आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पीएचपी में पोस्ट वेरिएबल का यूज करके यूजर से इनपुट कैसे लेना है एचटीएमएल में जो आपका फॉर्म होता है उससे। तो यहाँ पर देखिए मैं नेटबीन्स आईडी का यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैंने अपना पोस्ट वेरिएबल करके एक जो प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आपको ये नेटबीन्स जो आपका आईडी है इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेरे चैनल पर पीएचपी के प्लेलिस्ट में 19 नंबर का वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ये बताया कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि एग्जाम मेरा रनिंग में है और या फिर यहाँ पे मैंने एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, फिर मैं अपने वेब डायरेक्टरी में जाऊंगा जिसका नाम htdocs है। उसके अंदर आप देखेंगे पोस्ट वेरिएबल करके एक फोल्डर है, उसमें यहाँ पर जो सारी ये फाइल्स मौजूद है। तो ये काम आपको भी करना है। फिर जो है हम लोग ये नेटबीन्स आईडी पर आएंगे, व्यू पर जाएंगे, फुल स्क्रीन पे इसको कर लेंगे। तो ये देखिए हो गया। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट वेरिएबल के अंदर मैंने एक index.php फाइल है, handler.php और style.css फाइल है। css फाइल में हमने टेबल के लिए थोड़ा सा जो स्टाइलिंग ये किया कि बैकग्राउंड कलर दिया है और एक यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके पैडिंग और मार्जिन को जो है 0 सेट कर दिया है। तो हम लोग index.php फाइल पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक फॉर्म टैग बनाया। उसके बाद इस फॉर्म टैग में आपको यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहला तो मेथड है, दूसरा एक्शन। मेथड एट्रीब्यूट का जो आपको वैल्यू है वो आपको पोस्ट लिखना है। अगर पीएचपी में आप पोस्ट वेरिएबल का यूज करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू पोस्ट लिखनी है। और यहाँ पे जो एक्शन एट्रीब्यूट है इसमें जो आप वो वेब पेज का नाम लिखेंगे या आप कह सकते हो उस पीएचपी फाइल का नाम लिखेंगे जिस पर आपका इस फॉर्म टैग का डेटा पहुंचेगा, तब जब आप इस फॉर्म टैग में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे handler.php फाइल है हमारी जिसमें ये डेटा पहुंचेगा और इस handler.php फाइल के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसके जरिए जो है हम ये जो आपका जो फॉर्म टैग में जो आपकी डिफरेंट फील्ड्स है, नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, उनका डेटा हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये वीडियो पॉज करना है और आपको ये कोड यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर में जो है लिख लेना है। क्योंकि मैं इसको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर मैं लिख के दिखाता हूँ तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है मतलब वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इनपुट टैग का यूज़ करके एक नेम के लिए इनपुट लिया और इसका जो नेम एट्रीब्यूट रखा है वो यूज़र नेम है। और पासवर्ड के लिए हमने ये टाइप पासवर्ड दिया इनपुट टैग में और इसका जो नेम एट्रीब्यूट का जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है वो यूज़र पास लिखा है। और इन्हीं दोनों का यूज़ करके जो है हम इनपुट फील्ड जो आपका जो इनपुट फील्ड है उनका जो है वैल्यू को एक्सेस करेंगे और वो कैसे करना है उन लोग आगे देखेंगे। और फिर ये लास्ट में सबमिट बटन बनाया है। तो अब जो है सबसे पहले तो हम ये पेज को जो अपने ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं वो कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए आपको F6 जो है बटन दबाना है अपने कीबोर्ड पे और आपका जो वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा और आप ये देखिए हमारा इस तरीके से बन गया है। नेटबीन्स आईडी में वापस चलते हैं, handler.php फाइल पे जाते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले चेक यूजर नेम के नीचे हम वो कोड लिखेंगे जो जिसके हमें ज़रूरत है यूज़र नेम का जो हमने वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू सेट करने के लिए। और यूज़र नेम जो हमारा जो वेरिएबल है इसमें हम वो वैल्यू सेट करेंगे जो कि हमारा यहाँ नेम फील्ड से आएगा। और उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे एक यूज़र पास करके एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हम वो वैल्यू सेट करेंगे जो कि हमारा ये पासवर्ड फील्ड से आएगा। और वो कैसे करना है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र नेम सेट करते हैं। तो ये सेट करने से पहले तो क्या करना होता है आपको, हमेशा जब भी आप जो है यूज़र से इनपुट लेंगे तो आपको एक कंडीशन चेक करनी होगी इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके। सबसे पहले आपको इफ़ लिखना है। उसके बाद आपको इसके अंदर एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है isSet। ये आपका एक PHP का इनबिल्ट फंक्शन है। इसके अंदर आपको जो पोस्ट वेरिएबल है उसका यूज़ करके आपको सबसे पहले जो आपका जो यूज़र नेम है जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेब पेज हमारा यूज़र नेम इनपुट फील्ड दिख रहा है, इसकी जो है वैल्यू को पास करना है। तो सबसे पहले आपको और पोस्ट का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डॉलर लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है, कैपिटल में पोस्ट लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वो वाला नाम लिखना है जिस नाम का आपने यहाँ पे फॉर्म टैग के इनपुट टैग के यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट पे दिया। देखिए हमने नेम के लिए जो नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू सेट करी है वो यूज़र नेम सेट करी। तो आपको यही नाम, सेम नाम इस फील्ड के डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ये पोस्ट वाले वेरिएबल में जो कि है हमारा यूज़र नेम। और नेम का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करिएगा। इस सेट फंक्शन क्या करता है, वो ये चेक करता है कि ये जो आप जो वेरिएबल का नाम दे रहे हैं क्या ये वेरिएबल बना भी है, क्रिएट भी हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है तो उसका मतलब ये होता है
कि ये जो फंक्शन है ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। अगर ये वैल्यू क्रिएट ही नहीं हुआ, मतलब सेट ही नहीं हुआ है, तो उसको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद आपको एंड ऑपरेटर का यूज करके एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या ये जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले नॉट का ये सिंबल लगाना है, फिर आपको एम्प्टी फंक्शन का कॉल करना है और इस फंक्शन के अंदर आपको सेम वही $_ और स्क्वायर ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा और इसमें उस वेरिएबल का नाम लिखना है। उस इनपुट फील्ड के नेम एट्रीब्यूट का आपका वैल्यू जो लिखना है, मतलब यहाँ पे यूजर नेम, जिसके लिए हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है उसकी, मतलब ये जो इनपुट फील्ड है, जो यहाँ पे इनपुट फील्ड है, इसकी जो वैल्यू वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया। एम्प्टी फंक्शन में जो आप जो वेरिएबल पास करते हैं वो लेता है उसको, उसकी वैल्यू चेक करता है। अगर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अगर एम्प्टी है तो ये वैल्यू रिटर्न ट्रू करता है, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स करता है। और क्योंकि हम यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो ये फॉल्स को ट्रू बना देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाना है और उसके बाद देखिए आपका जो कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाती है, मतलब जो है वेरिएबल भी सेट हुआ है और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी अगर एम्प्टी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो यूजर नेम वाला आपने ये वेरिएबल बनाया है, ये जो PHP में आप ये इस वाले handler.php फाइल में जो ये वेरिएबल बनाया यूजर नेम, इस पे आपको वैल्यू सेट कर देनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखिए, इक्वल लिखिए, फिर आपको जब भी आप HTML फॉर्म में जो इनपुट टैग का यूज करके यूजर से जब भी आप इनपुट लेंगे तो उसके लिए आपको एक PHP के इनबिल्ट फंक्शन का यूज करना है जिसका नाम HTML एंटिटीज है। ये कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। अगर आप HTML एंटिटीज फंक्शन का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये मैं आपको आगे के वीडियोज में प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा। तो हमेशा आपको HTML एंटिटीज का यूज करना है। उसके बाद सेम वही काम करना है, आपको यहाँ पर भी वही $_ लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और ये जो वेरिएबल है उसका नाम आपको यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देना है, यूजर नेम। और ये जो पोस्ट वेरिएबल है ये जो है आपका एक एसोसिएटिव एरे की तरह, यहाँ पे आपका ये जो है ये की है। और ये एसोसिएटिव एरे क्या होता है मैं आपको अपने पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक बनाना होगा। एल्स ब्लॉक में हम क्या करेंगे, हम PHP का इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम एग्जिट है और फिर यहाँ पे एग्जिट में हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो मैसेज लिखेंगे जो कि ये यूजर नेम को हमने लिया, चेक किया, अगर ये जो है कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, मतलब यूजर नेम जो यूजर ने फॉर्म के जरिए भेजा है हमारे पास वो अगर गड़बड़ है तो यहाँ पे हम वो मैसेज लिखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि नेम गड़बड़ होगा तो एंटर योर नेम, इस तरीके से हम मैसेज दिखा देंगे यूजर को। और ये जो एग्जिट फंक्शन होता है इसको कॉल करने पर क्या होता है कि अगर आपके PHP की स्क्रिप्ट, जैसे आप ये स्क्रिप्ट देख रहे हैं, इसके आगे भी हम कुछ कोड लिखेंगे, तो जैसे ये जो है एग्जिट फंक्शन का कॉल होता है तो PHP की जो स्क्रिप्ट होती है वो तुरंत वहीं पर स्टॉप हो जाती है। और हम यही चाहते हैं कि अगर हमारा जो यूजर नेम ही अगर गड़बड़ हो गया तो हम PHP के स्क्रिप्ट को जो है स्टॉप कर देना चाहते हैं, फर्दर जो एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, तो हमने यहाँ पे एग्जिट फंक्शन का यूज किया। सेम इसी प्रकार से एक डाई करके भी एक फंक्शन होता है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जिट का यूज कर रहे हैं। और फिर हमने इसको जो है इस फाइल को Ctrl+S दबा के सेव कर लिया। जब भी आप नेटबीन्स में किसी भी फाइल में जब चेंजेस किया करिए तो Ctrl+S दबा के फाइल को सेव कर लिया करिए। अब हम लोग सेम यही काम जो यूजर पास के लिए करेंगे, उसके लिए आप इफ जाइए, फिर जो है आप इफ लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, इसके अंदर इस सेट फंक्शन को कॉल करिए, पैरेंथेसिस $_ स्क्वायर ब्रैकेट यूजर पास आपको लिखना है। और ये जो यूजर पास लिखा ये आपकी जो इनपुट फील्ड है उसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे index.php पर जाते हैं, पासवर्ड का ये फील्ड है, यहाँ पे इनपुट टैग का यूज किया, उसमें जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है वो यूजर पास, तो यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं यूजर पास, क्योंकि हमें यूजर पासवर्ड चाहिए। उसके बाद हमने सेम यहाँ पे एंड लगाया, नॉट एम्प्टी लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, $_ स्क्वायर ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा यूजर पास लगाया। यहाँ पे आया मैं, करली ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए, इस जगह पर आके करली ब्रैकेट्स लगा दिया। और फिर सेम वही काम किया मैंने, यूजर पास वेरिएबल को कॉल किया, इक्वल टू किया, HTML एंटिटीज फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर मैंने पोस्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है यूजर पास उसको हम लोगों ने जो यहाँ पे देखिए पास कर दिया इस तरीके से। तो HTML एंटिटीज फंक्शन के थ्रू हमारा यूजर पास सेट हो गया। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके लिए हमने S ब्लॉक लगाया, एग्जिट फंक्शन को कॉल किया, मैसेज लिखा यहाँ पर कि एंटर योर पासवर्ड हमने लिखा, और ये क्या करेगा, आपका जो स्क्रिप्ट होगा PHP का उसका स्टॉप कर देगा। इस तरह सेमीकोलन लगा लिया। अगर ये हमारे दोनों काम हो जाते हैं, मतलब अगर इफ जो यूजर नेम भी सेट हो गया, पासवर्ड भी सेट हो गया, तो हम यहाँ पे अपना जो है फाइनल कोड लिख देंगे।
यहाँ पे हम गए फाइनल कोड लिख दिया। फाइनल कोड में ये होगा कि हमने इको का यूज़ किया, हमने जो नेम इनपुट लिया उसको हम आउटपुट में दिखा देंगे। इसके लिए हमने इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे यूज़र जो है आपका यूज़र नेम का कॉल किया, यहाँ पे br टैग लगाया जो कि आपका HTML का ब्रेक लाइन टैग है, फिर हमने इको लिखा, फिर हमने यहाँ पे जो है पासवर्ड लिखा और उसके बाद जो फिर से हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाया, डॉलर लगाया, यूज़र पास जो हमने आपका जो PHP का वेरिएबल है वो बनाया, br टैग लिखा ब्रेक लाइन के लिए, सेमी कॉलन लगा दिया। इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें अब इसको जो है रन करना है ब्राउजर पे। तो उसके लिए वही सेम आपको काम करना है, आपका ये प्रोजेक्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे F6 दबाइए कीबोर्ड पे, ये देखिए खुल के आ गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नाम और पासवर्ड देते ही नहीं, लॉगिन करते। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया एंटर योर नेम, फिर हमने मैं बैक किया, फिर हम क्या करते हैं नाम देते हैं, पासवर्ड जो है खाली छोड़ देते हैं, लॉगिन किया तो एंटर योर पासवर्ड आ गया। अब क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग पासवर्ड देते हैं और नाम नहीं देते, तो लॉगिन किया तो आप देखिए एंटर योर नेम लिख के आएगा। और ये सब जो कंडीशन चेक हो रही है, ये सब कंडीशन आपके इन्हीं जो आपका जो यूजर नेम में जो आपने इफ में लिखा इससे चेक हो रही है, इससे। तो आपको याद रखना है, ध्यान में बात इस बात का रखना है कि जितने भी आप फॉर्म टैग से, HTML के इनपुट टैग से जो भी आप वैल्यू को लेंगे यूजर से, उन सब के लिए आपको इस तरीके से इफ स्टेटमेंट लगा के इस सेट और नॉट एम्प्टी का यूज करके आपको चेकिंग करनी है। उसके बाद HTML एंटिटीज का यूज करके ही वैल्यू सेट करना है हमेशा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी हम लोग डेटा वैलिडेशन नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा, आगे के वीडियोस में हम लोग डेटा वैलिडेशन भी करके देखेंगे। अभी हम लोग काम सिर्फ इतना है, हमें ये सीखना है कि पोस्ट वेरिएबल का यूज़ करके इनपुट कैसे लेना है यूज़र से। तो हमको केवल अभी बस यही सीखना, तो हमारा ये काम हो गया। अब हम लोग अपना वापस जो है वेब ब्राउज़र पर जाते हैं, फिर हम बैक करते हैं। अब हम लोग सही तरीके से नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे संदीप दिया और मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड दे दिया, फिर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखिए आपका जो है नेम दिखा दिया कि कौन सा नाम डाला गया यूजर द्वारा, जो कि संदीप है, और जो पासवर्ड है वो आ गया। और अब आप जो है एड्रेस बार में देखिएगा, अभी अगर आपने मेरा जो है गेट वेरिएबल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा था इस तरीके से, और यूजर नेम इक्वल टू जो है आपका संदीप लिख के आ रहा था, फिर आपका एंड लिख के यूजर पास में जो है आपका जो है वैल्यू इस तरीके से लिख के आ रही थी कुछ वैल्यू, तो वो चीज़ नहीं आ रही। यही चीज़ डिफरेंस है आपका गेट और पोस्ट में, इस बात को ध्यान रखना है। पोस्ट वेरिएबल का यूज तब आप करेंगे जब आप किसी तरह का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है जैसे कि आप यूजर से पासवर्ड पूछना चाहते हो, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते कि यूजर जब पासवर्ड डाले तो आपको वो एड्रेस बार में नजर आए, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। या फिर आप किसी के ATM कार्ड का पिन जो है अपने वेबसाइट के थ्रू ले रहे हैं, तो उस केस में आपको पोस्ट वेरिएबल का यूज करना है। मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब आपका होगा तब आपको जो है पोस्ट वेरिएबल का यूज करना है, इस बात को आपका ध्यान में रखना है। तो ये मेरा कोड एक बार और देख लीजिए। इस तरीके से आपका ये index.php की फाइल थी, CSS की फाइल थी, और आपका जो ये handler.php था वो आपका इस तरीके से था। तो अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।